See, we need to understand the mechanism of longevity because ultimately being a human हमारा जो गोल है वो गोल ये है कि we should live healthy, we should live happy and we should live for a longer period of time. Now ये कैसे हो सकता है? How is this possible? ये एक कॉन्सेप्ट है और ये एक रिसर्च्ड कॉन्सेप्ट है जिसको अगर हम समझ जाएंगे तो समझ के हम इसे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे एंड वी कैन एक्चुअली गो अहेड विद अ राइट एक्सपेरिमेंट ऑफ द फूड. क्योंकि अगर मैं आपको आज बोलती हूँ कि आपको एक डाइट पे रहना है देन हो सकता है कि ये डाइट मेरे लिए सही हो लेकिन it won't be good for and right for you because you come from a different background, you have a different lifestyle, you have different emotion, work culture, family background, DNA harnessing, everything is different for every individual. So we need to experiment this. Now जब मैं experiment की बात बोलती हूँ तो हमको ये समझना पड़ेगा कि we can only experiment when we are going to understand the concept. So first step is to understand the concept and the second step is to experiment in the right way. So ये जो longevity का science है it is more about not eating the food, it is more about keeping your body in fasting and it is less about what you are eating, how you are eating and why you are eating. Right? Now जब हम फास्टिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसका सीधा सा अर्थ या मतलब लोग जो निकालते हैं वो ये है डिप्राइविंग द बॉडी फ्रॉम फूड, फ्रॉम कैलोरीज, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट. बट ये सिंपल चीज़ आउटर या मटेरियलिस्टिक लैंग्वेज में, आउटर वर्ल्ड में समझते हुए भी हमारा ब्रेन नहीं समझता क्योंकि ब्रेन, द माइंड नीड्स ऑल द हायर लेवल ऑफ प्रूफ्स, जस्टिफाइड प्रूफ्स एंड हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस टू एक्ट ऑन समथिंग. इसीलिए आपको ये मालूम भी है फिर भी आप एक्ट नहीं कर पाते बिकॉज योर बॉडी, योर माइंड, योर इमोशन डज नॉट सपोर्ट फॉर दिस कॉन्सेप्ट. दे डोंट वॉन्ट टू एक्ट ऑन दिस कॉन्सेप्ट. राइट? सो समझना बहुत इंपॉर्टेंट. अब इसको समझते हैं हम. जैसे ही हम हमारी बॉडी को कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट या एक्सेसिव फूड से डिप्राइव करते हैं तब क्या होता है हमारी बॉडी में एक नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है एंड दिस कम्स फ्रॉम अ जेनेटिक पाथवे. ये मैकेनिज्म जैसे ही एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको हम ऑटोफेजी बोलते हैं या इट्स अ रिसर्च्ड वर्ड, टेक्निकल वर्ड विच इज़ नोन एज ऑटोफेजी. नाउ ये ऑटोफेजी का क्या मतलब होता है? ऑटोफेजी का मतलब ये होता है योर सेल स्टार्ट ईटिंग योर ओन सेल्स विच बॉडी डज नॉट रिक्वायर. बॉडी को जो नहीं चाहिए वो उसे खुद खाने लगती है और जैसे ही वो उसे खुद खाने लगती है बॉडी अपने आप एक क्लिनजिंग मैकेनिज्म पे आती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है और अपने आप हमारी बॉडी के अंदर रीजनरेशन प्रोसेस जो होता है वो फास्टन अप हो जाता है. जैसे रीजनरेशन फास्टन अप होगा तब हमको ये समझना पड़ेगा कि आवर ह्यूमन बॉडी हैज़ अ ऑर्गेनेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे ही बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट से डिप्राइव होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया का रीजनरेशन या इसका जनरेशन वो फास्टन अप हो जाता है बॉडी में. तो जितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी इनसाइड द बॉडी. मैक्सिमम एनर्जी इनसाइड द बॉडी मीन्स आपकी बॉडी को मेंटल स्ट्रेस फ्रिक्शन, इमोशनल स्ट्रेस फ्रिक्शन, फिजिकल स्ट्रेस फ्रिक्शन ये सब कुछ कम हो जाएगा बिकॉज योर बॉडी इज ऑलरेडी हैविंग दैट मैक्सिमम एनर्जी, दैट मैक्सिमम नेचुरल एनर्जी. राइट? तो अब क्या हो रहा है जैसी बॉडी को नेचुरल एनर्जीज मिल रही है डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है उसकी एजिंग इफेक्ट जो है, एजिंग मैकेनिज्म जो है वो लेस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और इससे आपकी लॉन्जेविटी जो है वो बढ़ जा रही है. Now the another concept in the league of longevity which we need to understand is first कि you need to deprive your body from carbohydrate and from calories. The other thing is that you need to put all those things in your body, all those kind of a food in your body which is going to automatically give you natural carbohydrate.
नेचुरल कैलोरीज, जिससे बॉडी को ये लगता है कि अरे मैंने ज़्यादा नहीं खाया, आई एम लूजिंग अप माई एनर्जी, बिकॉज डाइजेशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। जैसे बॉडी के परसेप्शन में ये बात आ जाती है कि आई एम लूजिंग अप माई एनर्जी, ऑटोमेटिकली ऑटोफेजी का जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट होता है। दो यू आर नॉट डिप्राइविंग योर बॉडी फ्रॉम फूड, you are providing your body right food at right time, and with that right food, right time, without starvation, without hunger, your body is on to that autophagy mode. इसको समझना is the science of longevity. कि पास्ट में जिस तरीके से आप फूड को इनटेक करते थे वो किस तरीके से आज एक नए मॉडल की तरह, एक नए कॉन्सेप्ट की तरह वर्ल्ड के अंदर सामने आया है, एंड इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल एंड योर रेगुलर डेली हैबिट्स. नाउ इफ़ यू कैनॉट चेंज द वे यू आर कंज्यूमिंग the food, you cannot take the charge of your health. This is the basic agenda of this overall course. अगर आप इस longevity के साइंस को डिटेल में समझना चाहते हैं और अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं ताकि आप इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पाएँ, बिकॉज थ्योरी इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी, अगर आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं तो यू आर द पर्सन हु हैव ऑलरेडी रीड इन सो मेनी डिफरेंट बुक्स, and that is why you are a seeker of longevity. That is why you want to modify your lifestyle. So the solution is you have to train your mind. You have to train your emotion. And if you want to train your mind and emotion for this concept of longevity, then the easy, simple way is you need to register on the links provided, and then our team is going to contact you for the one-to-one sessions so that we can really help you out in this journey.